Hello everyone, welcome to my channel Kitabshala and today we will be learning the format for formal invitation and replies. जो formal invitation and replies है ये आपके short writing task का पार्ट होता है सेक्शन बी में और इसके टू टाइप्स होते हैं फॉर्मल इनविटेशन एंड रिप्लाइज के. फर्स्ट इज़ द कार्ड फॉर्मेट और सेकंड इज़ द लेटर फॉर्मेट. जो आज मैं कराने जा रही हूँ वो है कार्ड फॉर्मेट. लेटर फॉर्मेट की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी और ये मैं आपको सबसे पहले जो फॉर्मेट स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ फॉर्मल इन्विटेशन एंड रिप्लाइज के बारे में. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो दोनों फॉर्मेट्स में वैलिड हैं. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सबसे पहले प्रिंटेड कार्ड इज़ प्रेफर्ड. सेकेंड रिटन इन थर्ड पर्सन. रिटन इन थर्ड पर्सन मतलब जैसे अगर आपको कोई इनविटेशन भेजना है अपने फ्रेंड को तो आप अपना नाम लिखोगे. फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका नाम सचिन है तो सचिन इज़ इनवाइटिंग रमेश. ये नहीं आएगा कि आई एम इनवाइटिंग यू. आई यू नहीं आएगा, हमेशा थर्ड पर्सन में लिखोगे. जैसे मिस्टर एंड मिसेस मेहता इनवाइट मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता टू द वेडिंग ऑफ देयर सन. अपने नेम्स आई यू वी ये वर्ड्स नहीं इंक्लूड करने. थर्ड पॉइंट, द डिटेल्स सच एज ओकेजन, नेम ऑफ द इनवाइटी, नेम ऑफ द होस्ट, डे डेट टाइम वेन्यू शुड बी इन दिस ऑर्डर. सो ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर दिया है कि जिसमें आपकी चीज़ें अपीयर होनी चाहिए आपके इनविटेशन में. उसके बाद डिटेल्स लाइक नेम, एड्रेस ऑफ ऑर्गेनाइज़र, स्पॉन्सर, होस्ट मस्ट बी इंक्लूडेड. ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स इंक्लूड होनी चाहिए. इफ़ अ VIP इज़ इन्वाइटेड देन द नेम ऑफ द VIP शुड अपीयर प्रोमिनेंटली. अगर कोई स्पेशल गेस्ट आपके इवेंट में आ रहा है, सपोज़ कोई स्कूल का इवेंट है, उसके रिलेटेड आप इन्विटेशन लिख रहे हो तो कौन चीफ गेस्ट है, उसकी क्या पोस्ट है, उसका नेम क्या है, वो आपको अच्छे से लिखना है. थोड़ा सा आप जो वर्ड्स यूज़ करेंगे वो बिगर वर्ड्स में लिखेंगे, उसका नेम, उसकी डेजिग्नेशन. ठीक है, अब फॉर्मेट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू द फॉर्मल इनविटेशन. स्टार्ट विद द डेजिग्नेशन ऑफ द ऑर्गेनाइज़र. ठीक है, followed by name and address of the host, details of date, time, venue of the event, the name of the chief organizer with RSVP on the right or left bottom of the card. RSVP लिखना बहुत ज़रूरी है स्पेशली जब हम वेडिंग कार्ड्स बनाते हैं. वैसे तो अगर स्कूल का कोई इवेंट है, अगर प्रिंसिपल किसी चीफ गेस्ट को बुलाना चाहता है तो उसमें भी हम RSVP लिखते ही हैं. बिकॉज RSVP एक फ्रेंच वर्ड है जिसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन होती है रिस्पॉन्ड प्लीज़. सो हम जब भी किसी को इन्विटेशन भेजते हैं तो ये हम जानना चाहते हैं कि वेदर द पर्सन हैज़ एक्सेप्टेड आवर इन्विटेशन और डिक्लाइंड इट. सो ये गारंटी के लिए हम RSVP लिख देते हैं ताकि पर्सन अकॉर्डिंगली हमें रिप्लाई भेज दे, टाइमली रिप्लाई भेज दे. तो अब हम स्टार्ट करते हैं कार्ड फॉर्मेट से. जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, इसके दो फॉर्मेट होते हैं, एक लेटर फॉर्मेट और एक कार्ड फॉर्मेट. कार्ड फॉर्मेट यूजुअली ज़्यादा आता है तो इसलिए मैं पहले कार्ड फॉर्मेट से स्टार्ट करूँगी. लेटर फॉर्मेट के लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगी. सो लेट्स बिगिन विद द कार्ड फॉर्मेट. ये रहा क्वेश्चन. So the question is, on behalf of your parents, draft a formal invitation to be sent to your friends and relatives on the occasion of your brother's marriage. अब क्वेश्चन में हमें दिया है फॉर्मल इनविटेशन हमें ड्राफ्ट करनी है. वेडिंग है, ब्रदर की मैरिज है तो ऑब्वियसली कार्ड फॉर्मेट में ही आएगी इनविटेशन. ठीक है, इसमें कोई डिटेल्स नहीं दी हैं कि आपका नेम क्या है या आप किसको भेज रहे हैं, तो यू कैन इन्वेंट योर डिटेल्स अकॉर्डिंगली. अब जैसे मैंने लिखा है मिस्टर एंड मिसेस खन्ना request your benign presence at the wedding ceremony of their son Varun to Natasha. अब हमें सन का नेम भी नहीं दिया था और जो ब्राइड है उसका नेम भी नहीं दिया था तो हमने अपनी मर्ज़ी से लिख दिया. और देखो जो भी ग्रूम और ब्राइड का नेम है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा लिखना है. ठीक है, 2 लाइन कवर करके लिखना ताकि वो प्रोमिनेंट लगे. आपका कार्ड जो है ना, जो आप डिज़ाइन करते हो वो ज़्यादा भरा नहीं लगना चाहिए, वो बहुत सिंपल और एलिगेंट लगना चाहिए. ठीक है, जैसे थोड़े में ही आपने बहुत कुछ बोल दिया हो. सो ये जो लाइन है रिक्वेस्ट योर बिनाई प्रेजेंस एट द वेडिंग सेरेमनी ऑफ देयर सन, ये तो ऐसी लाइन है कोई भी आप कार्ड पे लिख सकते हो. किसी की भी वेडिंग का कार्ड आपने डिज़ाइन करना है आप लिख सकते हो. सो बेटर यू शुड लर्न दिस लाइन. वरुण टू नताशा डॉटर ऑफ, DO डॉटर ऑफ. ठीक है, DO आप ये ऐसे लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि पूरा आप लिखो डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस मेहरा ऑन संडे 19 जनवरी 2025. ईयर लिखना इंपॉर्टेंट है एट 8 PM. सो ये आ गया हमारा डे, डेट, ईयर, टाइम, एट. ये वेन्यू आ गया विला फार्म्स न्यू दिल्ली. ठीक है, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में वेन्यू भी दिया होता है जैसे नेम ऑफ द पैलेस वगैरह, तो हमें नहीं दिया था, हमने खुद से बना लिया. RSVP. ठीक है, रिस्पॉन्ड प्लीज़
और अपना एड्रेस लिखना है, जो इनविटेशन लिख रहा है उसका एड्रेस। जैसे मैंने लिखा है 45A लाजपत नगर न्यू दिल्ली, ये मैंने खुद से लिखा है, आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हो, और एंड में फ़ोन। ठीक है, ये RSVP में ये डिटेल्स आनी है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, RSVP हम हमेशा कार्ड के एंडिंग में लिखते हैं, बॉटम में, या तो लेफ़्ट साइड या राइट हैंड साइड। मैंने लेफ़्ट साइड लिखा है, राइट हैंड साइड भी लिख सकते हो। ठीक है, सो ये बेसिक सी डिटेल्स हैं जिससे हमारा एक बहुत ही नीट एंड क्लीन कार्ड डिज़ाइन हुआ है। और अगर आप ऐसे ही कोई वेडिंग कार्ड अगर पेपर में बनाने को बोलते हैं तो इस फॉर्मेट को फॉलो करके यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। ये लाइन आप याद कर सकते हो। ये तो हो गई हमारी इन्विटेशन। अब इन्विटेशन का हम रिप्लाई कैसे देंगे। और हाँ, एक पॉइंट मैं बताना भूल गई, कार्ड फॉर्मेट है तो हमेशा ये बॉक्स में ही बनेगा। बॉक्स बनाना इज़ मैंडेटरी फॉर योर कार्ड फॉर्मेट। अब लेट्स मूव ऑन टू द रिप्लाई। अब रिप्लाई होता है 2 टाइप्स का, या तो आप रिप्लाई एक्सेप्ट करते हो या रिफ्यूज़ करते हो। ठीक है, ये दोनों टाइप्स के रिप्लाई हैं ना, ये भी हम बॉक्स में ही लिखेंगे। ठीक है, इनविटेशन भी बॉक्स में आएगी और रिप्लाई भी बॉक्स में आएगा। तो यूजुअली जब रिप्लाई का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पेपर में दिया होता है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो रिप्लाई को या रिफ्यूज़ कर रहे हो, तो आपने अकॉर्डिंगली लिखना है, दोनों नहीं लिख देने। क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा कि राइट अ रिप्लाई फॉर एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, राइट अ रिप्लाई फॉर रिफ्यूजिंग द इन्विटेशन, तो अकॉर्डिंगली आपने लिखना है। अगर एक्सेप्टेंस है तो हम कैसे लिखेंगे, बॉक्स बनाएंगे मिस्टर एंड मिसेस विज, क्योंकि हमने इन्विटेशन भेजा था। ठीक है, इधर से किसी को भी आप मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता भी लिख सकते हो, मिस्टर एंड मिसेस सिंह भी लिख सकते हो। हमें नहीं पता हमने किसको इनविटेशन भेजा है, कोई भी रैंडम सरनेम लिख सकते हो। मिस्टर एंड मिसेस विज थैंक मिस्टर एंड मिसेस खन्ना, क्योंकि मिस्टर एंड मिसेस खन्ना ने इनविटेशन भेजा है, तो थैंक मिस्टर एंड मिसेस खन्ना फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू द वेडिंग ऑफ देयर सन वरुण ऑन 19 जनवरी 2025 एट 8 PM। ये सारी डिटेल्स यहाँ तक की तो हमने कार्ड से उठा ली, और ये हमने थर्ड पर्सन में ही लिखनी है। and have a great pleasure in accepting and confirm their presence at the venue of the scheduled time। इतनी डिटेल तो देखो कार्ड से आ गई, बस बाकी की ये जो लाइन है यही याद करनी है। कोई भी एक्सेप्टेंस का कार्ड है तो आपने यही लाइन लिख देनी है। सो इट्स बेटर दैट यू शुड लर्न दिस लाइन इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन वेल। अगर रिफ्यूज़ल है तो सेम, मिस्टर एंड मिसेस विज थैंक मिस्टर एंड मिसेस खन्ना फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू द वेडिंग ऑफ देयर सन वरुण ऑन 19 जनवरी 2025 एट 8 PM। ये देखो यहाँ तक हमने कार्ड से उठाई, यहाँ तक तो सेम ही हो गई दोनों की डिटेल्स ना, चाहे एक्सेप्टेंस हो चाहे रिफ्यूज़ल। फिर आगे की लाइन में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आएगी, बट रिग्रेट देयर इनएबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू अ प्रायर एंगेजमेंट। ठीक है, रीज़न दे दिया, प्रायर, इतना ज़्यादा उसको डिस्क्राइब नहीं करना रीज़न को, सिंपल प्रायर एंगेजमेंट बस। दे विश वरुण अ हैप्पी मैरिड लाइफ। सो ये 2 लाइन ही है जो आपने लर्न करनी है, बाकी यहाँ तक तो दोनों में सेम ही है फॉर्मेट, लास्ट की एंडिंग लाइन दोनों की डिफरेंट है। ठीक है, तो ये रहा फॉर्मेट। मैंने पहले बताया था कि इनविटेशन कैसे भेजनी है, फिर रिप्लाई बताया था एक्सेप्टेंस और रिफ्यूज़ल का। अब जो दूसरा फॉर्मेट है लेटर इनविटेशन का, उसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी, तब तक आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन दिया है इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको मिल जाएंगे सैम्पल पेपर्स में, उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।